वक्फ संशोधन कानून पर फैसला आने से पहले आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बड़ा सवाल खड़ा है और किस आधार पर कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। इसी के साथ केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों पक्षों ने क्या-क्या दलीलें दी हैं। दरअसल 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। वक्फ कानून के संशोधनों पर किसी तरह की अंतरिम रोक लगनी चाहिए या नहीं, कोर्ट को अब ये तय करना है। पहले आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर बवाल इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो मुस्लिम पक्ष को नागवार गुजर रहे हैं। 2025 में पास हुए इस वक्फ संशोधन कानून में कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे वक्फ बाय यूजर की मान्यता हटा दी गई, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुसलमानों की नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा गया और वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को निपटाने के तरीकों को बदल दिया गया। पहले इस मामले की सुनवाई संजीव खन्ना कर रहे थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद ये मामला अब नए सीजेआई बी.आर. गवई के हाथों में आ गया है। सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन लगातार सुनवाई चली, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से भारत के कई वरिष्ठ वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकीलों ने अपना पक्ष रखा। वहीं वक्फ संशोधनों का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, रणजीत कुमार और राकेश द्विवेदी ने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कई गंभीर सवाल भी पूछे, जैसे वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पहले कैसे होता था, क्या दूसरे धर्मों की संपत्ति की देखरेख में भी उस धर्म से बाहर के लोग होते हैं क्या, और सरकारी अफसर कैसे तय कर सकते हैं कि वक्फ संपत्ति पर सरकार का हक है या नहीं। अब आपको समझाते हैं कि किस आधार पर कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाने वाला है। दरअसल सुनवाई के पहले दिन ही सीजेआई बी.आर. गवई ने ऐसी बात कह दी थी जो मुस्लिम पक्ष यानी याचिकाकर्ताओं के लिए बड़े झटके जैसी थी। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि किसी भी कानून को लागू होने से रोकने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास बहुत मजबूत वजह होनी चाहिए, क्योंकि जब भी संसद किसी बिल को पारित करता है तो ये माना जाता है कि वो संवैधानिक है। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने इस पर दलील दी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कई प्रावधान हैं जिनसे लोगों को नुकसान होगा जो भविष्य में बदला नहीं जा सकता। जैसे संशोधन लागू होने के बाद किसी को अगर वक्फ संपत्ति बनानी है तो उन्हें कम से कम 5 सालों से मुसलमान होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अफसर किसी वक्फ से जुड़े विवाद का फैसला करेगा तो उससे किसी वक्फ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस संशोधन से कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे अपना धर्म मानने का, धार्मिक संस्था चलाने का अधिकार और कानून के सामने समानता का अधिकार। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ये सारी बातें संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखे गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में भी वक्फ संशोधन पर लंबी बहस हुई, इसलिए इस मुकाम पर कोर्ट को कोई दखल नहीं देनी चाहिए। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बहुत दिक्कतें थी। वक्फ संपत्ति के असली मालिक कौन है, इसको लेकर भी कई विवाद थे, इसीलिए ये बदलाव लाए गए। हालांकि इसके विरोध में राजीव धवन ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसका प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है, यानी उसमें अनुरूपता की जरूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण एक बड़ा मुद्दा है। बेंच ने दोनों पक्षों से सवाल भी पूछे कि इस संशोधन से पहले वक्फ को रजिस्टर कराना अनिवार्य था या नहीं। जस्टिस गवई ने पूछा कि अगर किसी ने रजिस्टर नहीं कराया तो उसके लिए पहले क्या सजा थी। दरअसल नए संशोधन में कहा गया है कि अगर 6 महीने के अंदर किसी वक्फ को रजिस्टर नहीं कराया गया तो फिर उस संपत्ति पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। इस पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे वक्फ बाय यूजर खास तौर से प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों में करीब आधे वक्फ बाय
यूजर हैं और ये आम तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। वक्फ बाय यूजर वो संपत्तियां हैं जो बहुत समय से वक्फ संपत्ति की तरह इस्तेमाल हो रही हैं और इसकी वजह से उन्हें अपने आप वक्फ का दर्जा मिल गया है, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं। सरकार ने इस पर तर्क दिया है कि 1923 से वक्फ को रजिस्टर कराना जरूरी हो गया था, इसीलिए जिसने अब तक रजिस्टर नहीं कराया उन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस पर जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अगर पिछले 10 साल से रजिस्टर कराना जरूरी था और किसी ने नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। इस पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ को रजिस्टर ना करवाने पर पहले कोई ठोस सजा नहीं थी। साथ ही इसके साथ कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया कि वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कानून में ये प्रावधान भी था कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि सर्वे कराए और पता लगाए कि राज्य में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं, पर आज तक ये बहुत कम राज्यों में हुआ है। उन्होंने कहा तो अगर राज्यों ने सर्वे करके पता नहीं लगाया कि कितनी वक्फ संपत्ति है उनके राज्य में, तो इसकी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। वहीं नए कानून में ये भी कहा गया है कि अगर किसी संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो वक्फ है या सरकारी, तो जब तक फैसला ना हो जाए उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। ये फैसला एक वरिष्ठ अफसर करेगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि फैसला आने में लंबा वक्त लग सकता है और इस बीच उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। साथ ही सरकारी अफसर ही इस बारे में फैसला लेंगे, जो जरूरी नहीं कि निष्पक्ष रहे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उनका कहना था कि सरकारी अफसर सिर्फ ये तय करेंगे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में किसका नाम होना चाहिए, उससे संपत्ति का मालिक नहीं बदलेगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संशोधन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उनका कहना है कि कानून को उसके शब्दों के आधार पर देखा जाता है, ना कि कोर्ट में सरकार ने क्या कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल उठाया गया, क्या वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा है भी या नहीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नया कानून अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि वक्फ और वक्फ बाय यूजर इस्लाम का मूल हिस्सा है और इनमें बदलाव से धार्मिक अधिकारों का हनन होता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ अल्लाह के नाम पर दी जाने वाली संपत्ति होती है। हालांकि तुषार मेहता ने कहा कि दान देना हर धर्म में होता है, पर यह किसी भी धर्म का मूल हिस्सा नहीं होता है। इसके बाद कोर्ट में बड़ा मुद्दा उठा कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदू, सिख और बाकी सारे धर्मों में ऐसा नहीं होता है कि उस धर्म से बाहर का इंसान ये तय करे कि धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन कैसे होगा। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि इस नए कानून के तहत ऐसा भी हो सकता है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में मुसलमानों से ज्यादा लोग गैर मुसलमान हो। इस पर सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू बोर्ड धार्मिक कार्यों की भी देखरेख करता है, लेकिन वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति के प्रबंधन से ही जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए बाकी धर्मों के बोर्ड में उस धर्म के लोग ही रहते हैं, दूसरे धर्म के नहीं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल धर्म निरपेक्ष कामों के लिए है, इसीलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा 2 गैर मुसलमानों को नियुक्त करेगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि जब BR गवई से पहले जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने सरकार ने यह तर्क दिया था, तो उन्होंने मौखिक टिप्पणी की थी कि सरकार के संशोधन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। केवल ये कहा गया है कि 2 गैर मुसलमानों की नियुक्ति जरूरी है, ना कि ज्यादा से ज्यादा 2 गैर मुसलमानों की। यानी कानून के मुताबिक 2 से ज्यादा भी गैर मुस्लिम शामिल किए जा सकते हैं। अब इसके अलावा कई और प्रावधान हैं जिन पर दोनों पक्षों ने कोर्ट में बहस की है। पहला, वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी। दूसरा, किसी पुरातत्व स्थल पर वक्फ की इजाजत नहीं। और तीसरा, अनुसूचित जनजातियों को वक्फ में संपत्ति देने की रोक का प्रावधान। इस पर तुषार मेहता ने तर्क दिया कि ये प्रावधान इसलिए लाए गए हैं ताकि किसी भी वक्फ के जरिए किसी की संपत्ति को उनसे छीना ना जा सके और बिना किसी बाधा के पुरानी इमारतों का संरक्षण किया जा सके। हालांकि इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इससे
जिससे आम इंसानों का अपनी संपत्ति पर अधिकार कम होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, जैसे संभल की जामा मस्जिद, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आते हैं, लेकिन ये वक्फ की संपत्ति है। इस पर जस्टिस BR गवई ने सवाल कर दिया कि क्या इससे आपका वहां जाकर नमाज करने का हक चला जाएगा। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा होगा। अब 24 मई से सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। आमतौर पर छुट्टियों में कोर्ट अपने सुरक्षित रखे फैसलों पर निर्णय लेता है और छुट्टियों के बाद उन फैसलों को सुनाता है। तो अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट को किसकी दलीलें ठोस लगी, याचिकाकर्ताओं की या केंद्र की।